नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। देश में इस समय विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये एक अच्छा कदम है, लेकिन तब जब ये विवादों से ना घिरा हो। और आज के समय में, वर्तमान दौर में, जब केंद्रीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह गर्त में जा चुकी हो, ऐसे समय में ये विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया नया और अभूतपूर्व विवाद लेकर सामने आई है। इस प्रक्रिया के दौरान 3 हफ्तों के भीतर भीतर 16 बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है और इन मौतों के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में ये मतदाता सूची का रिवीजन जो चुनाव आयोग करा रहा है वह सही प्रक्रिया है या जल्दबाजी में थोपा गया एक ऐसा बोझ है जिसने चुनाव कर्मियों को, सरकारी अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तीखे शब्दों में आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि चढ़ाने जैसी है। राहुल का कहना है कि एसआईआर कोई सुधार नहीं है बल्कि एक दमन प्रक्रिया है जिसमें ना मतदाता की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही बीएलओ की सुरक्षा का। राहुल का आरोप है कि इस अराजक प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना नहीं है, सही बनाना नहीं है, बल्कि जो सही मतदाता हैं उन पर इतने डॉक्यूमेंट्स का बोझ लादना है कि वे थक जाएं और इस तरीके से वोट चोरी को आसान बनाया जा सके। पूरा देश इस समय एसआईआर की कार्यप्रणाली पर चर्चा कर रहा है और ये विवाद केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जो जमीनी स्तर पर बीएलओ हैं उनके अनुभव बता रहे हैं कि वे दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो या तो इस्तीफा दे रहे हैं या दबाव के कारण उनकी मौत हो जा रही है। पिछले 3 हफ्तों में पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीएलओ की मौतों के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कईयों ने आत्महत्या कर ली है, कई अचानक हुए हार्ट अटैक के चलते दिवंगत हो गए हैं और कई ऐसी मौतें हैं जिन्हें परिवार सीधे तौर पर एसआईआर के अत्यधिक दबाव से जोड़ रहा है। कुछ परिवारों ने खुलकर कहा है कि बीएलओ लगातार अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, कई दिनों से घर नहीं आ पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, सुबह 7 बजे निकलकर रात 10-11 बजे तक लौटते थे और अधिकारियों द्वारा जो उनको टारगेट दिया गया है उसको पूरा ना कर पाने की बोझ तले टूट चुके थे। सबसे ज़्यादा चर्चा में इन दिनों पश्चिम बंगाल के मामले हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक महिला बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और उसके परिवार ने दावा किया कि उनके सुसाइड नोट में एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने इस घटना पर चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे। उनका प्रश्न है कि इस प्रक्रिया में और कितनी जानें जाएंगी। ममता का कहना है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी कर्मचारी की जान की कीमत पर नहीं। और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी सही कह रही हैं। पश्चिम बंगाल के ही एक अन्य जिले जलपाईगुड़ी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ का काम कर रही थी, उनकी आत्महत्या ने इस विवाद को और उग्र कर दिया है। इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार ने बताया कि वो कई दिनों से रो रही थी और कह रही थी कि वे ये काम नहीं कर सकती हैं। गुजरात में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिजनों का भी आरोप यही है कि वे पिछले 2 हफ्ते से प्रतिदिन 14 घंटे से अधिक काम कर रहे थे। इन बीएलओ के बेटे ने कहा कि पिता को अधिकारियों ने 23 नवंबर तक 95% लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा था, जो स्वयं उनके शब्दों में किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। इसी प्रकार की समाचार राजस्थान से, तमिलनाडु से और केरल से भी आ रहे हैं, जहां बीएलओ की मौत एसआईआर के कार्य करने के दौरान हुई है। कई मामलों में सरकार ने, अधिकारियों ने इसे व्यक्तिगत कारण बता दिया, लेकिन परिजन आरोप लगा रहे हैं कि काम का दबाव ही वास्तविक कारण था।
एक महत्वपूर्ण घटना कल ही नोएडा से सामने आई है जिसने बहस को नई दिशा दे दी है। यहाँ एक महिला बीएलओ ने एसआईआर के बोझ और मानसिक तनाव का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे में लिखा गया है कि यह कार्यभार इंसान से नहीं कराया जा सकता, मुझ पर मानसिक दबाव असहनीय हो चुका है। ऐसी खबरें भी पढ़ने को मिली हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है कि बीएलओस पर यहाँ एनसीआर में 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है प्रशासन द्वारा। अब आप सोचिए, नोएडा जैसा शहर जो अति आधुनिक शहर है, जहाँ संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर हैं, वहाँ एक बीएलओ का इस्तीफा क्या बताता है? वह इस्तीफा बताता है कि एसआईआर की प्रक्रिया कितनी बोझिल है और कितनी इल ऑर्गेनाइज्ड है। यदि नोएडा जैसे इलाके में ऐसी स्थितियां हैं तो कल्पना कीजिए कि ग्रामीण भारत में बीएलओ किन परिस्थितियों में काम कर रहे होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया के केंद्र में वह काम है जिसे आम आदमी शायद समझ ही ना पाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो मतदाता सूची बीएलओ को दी गई है वो धुंधली है। उनको पीडीएफ दिया गया है जो पूरी तरह धुंधला है। उसमें लाखों नाम हैं और उन नामों का घर घर जाकर सत्यापन बीएलओज ने करना है। बीएलओ के सामने सबसे कठिन चुनौती है पुरानी, धुंधली और ना पढ़ने योग्य स्कैन सूचियों को घर घर जाकर मिलाना। कई बीएलओ कह रहे हैं कि पन्ने इतने धुंधले हैं कि नाम पढ़ने के लिए उन्हें धूप में खड़े होकर मोबाइल फ्लैशलाइट लगानी पड़ती है। कई पन्नों में नाम गायब हैं, कई बूथों के पते इतने अव्यवस्थित हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा पा रहा है और कई मतदाता वर्षों पहले शिफ्ट कर चुके हैं जिनका ट्रेस कर पाना बीएलओ के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो बहुत हल्का काम कर रहा है। कई जगहों पर नेटवर्क फेल हो जा रहा है और फॉर्म वापस आने पर बीएलओ को उल्टा जवाब देना पड़ रहा है। निश्चित है इस देश में हर चीज़ राजनीति में बदल जाती है। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दल मजबूत हैं उन क्षेत्रों में एसआईआर को स्पेशल तरीके से लागू किया जा रहा है। उनका कहना है, उनका दावा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 तक वोट काटने की तैयारी है। अखिलेश कह रहे हैं कि यह मतदाता सूची का संशोधन नहीं बल्कि पूरी सूची को दोबारा बनाने जैसा है और इसे ऐसे समय में लागू करना जब शादियों का सीजन है, लाखों शादियां हो रही हैं। अखिलेश के अनुसार वो यह दर्शाता है कि पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस जल्दबाजी और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। उनके बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है क्योंकि कई जिलों में बीएलओ ने ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसे निर्देश मिल रहे हैं जिनसे उनके ऊपर लक्ष्य न पूरा होने पर कार्रवाई का डर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब इस पूरे विवाद को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। खड़गे कह रहे हैं कि एसआईआर ने बीएलओ की जान लेने वाली परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। वह पूछ रहे हैं कि यदि ये सब व्यक्तिगत घटनाएं हैं जैसे सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है, तो फिर क्यों एक ही प्रक्रिया में इतनी मौतें हो रही हैं? क्यों एक ही विभाग में डिप्रेशन है, तनाव है, हार्ट अटैक हो रहे हैं? अचानक इतने मामले कैसे सामने आ रहे हैं? और निश्चित तौर पर खड़गे के प्रश्न जायज़ है। खड़गे कहते हैं कि नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह यह भी बिना प्लानिंग, बिना तैयारी और बिना मानवीय दृष्टिकोण के लागू किया गया एक गलत निर्णय है। चुनाव आयोग जिसकी विश्वसनीयता अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची है, और जिसकी बातों पर अब आम जन भरोसा नहीं करता है, उसकी ओर से कहा गया है कि एसआईआर एक रेगुलर ईयरली प्रोसेस है, नियमित वार्षिक प्रक्रिया है और पूरे भारत में मतदाता सूचियों को सटीक बनाना जरूरी है। निश्चित तौर पर आयोग का यह कहना बिल्कुल सही है। आयोग कह रहा है कि बीएलओ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और यदि किसी क्षेत्र में शिकायतें आ रही हैं तो इसे निपटाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर देखा जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की यह बात ग्राउंड रिपोर्टिंग में कमज़ोर नज़र आती है।
कई जिलों में बीएलओ की मीटिंग 10 से 12 घंटे तक खिंच रही है। फॉर्म भरने के लिए भी उन्हें सिस्टम में अपलोड के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है और फील्ड वर्क के दौरान महिला कर्मियों का कहना है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जिलों में बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है। कुछ पर एफआईआर दर्ज हुई है। 60 एफआईआर तो शायद नोएडा में ही दर्ज हुई हैं, ऐसा समाचार मैंने पढ़ा था। और कईयों को सस्पेंशन, निलंबन करने की धमकियां मिल रही हैं। यह सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां बीएलओ खुद को असहाय मानने लगा है। टेक्निकल कमियां हैं, अव्यवस्था हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि प्रोसेस पूरी सही नज़र नहीं आती है। यह विवाद केवल काम के बोझ का नहीं है, इसमें ये जो टेक्निकल विसंगतियां हैं, असंगतियां हैं, वो भी बड़ा बुरा प्रभाव डाल रही हैं। मतदाता सूची का इतना महत्वपूर्ण काम पुरानी स्कैन की हुई फाइलों के आधार पर क्यों चलाया जा रहा है? ये प्रश्न सोचने का है। जब देश में आधार कार्ड है, डिजिटल कार्ड है, पासपोर्ट डिजिटल है, बैंकिंग डिजिटल है, इनकम टैक्स डिजिटल है, नौकरी और सरकारी लाभ सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो चुनाव आयोग मतदाता सूची को डिजिटल फर्स्ट क्यों नहीं बनाता? यह सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, नागरिक संगठन भी पूछ रहे हैं, बीएलओ भी पूछ रहे हैं। सबका कहना है कि एसआईआर पुराने समय को याद दिला रहा है, जिसमें 21वीं सदी के भारत को 20वीं सदी या 19वीं सदी की तकनीक पर काम करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मतदाता सूची को वेरीफाई करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर फील्ड वर्क की जरूरत ही नहीं है। यदि सूची डिजिटल कर दी जाए, मशीन जो है वो जो स्कैन की हुई सूचियां हैं उनको पठन योग्य उपलब्ध कराई जाए, आधार, मोबाइल के पते मशीन से लिंक्ड हो, तो गड़बड़ियों को फील्ड में आसानी से चेक किया जा सकता है। इससे लाखों बीएलओ पर बोझ कम होगा। लेकिन चुनाव आयोग इस दिशा में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है और इसी से सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। पुरानी प्रक्रिया को नए नाम के साथ लागू कर रहा है और जब इस प्रक्रिया में मौतें हो रही हैं, आत्महत्या हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं और डिप्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं, तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या आयोग सुधार चाहता है या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण? बीएलओ यूनियन और शिक्षकों के संगठन, शिक्षक भी बीएलओ का काम कर रहे हैं, तो उनके भी संगठन अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कई जगहों पर शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें स्कूल के काम के अलावा यह ड्यूटी क्यों दी जा रही है, सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। महिला बीएलओ शिकायत कर रही हैं कि उन्हें कई बार 8-9 बजे तक फील्ड में रहना पड़ता है। कई स्कूलों ने कहा है कि शिक्षक बीएलओ को बिना पर्याप्त संसाधनों के इतना बड़ा काम देना पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष है और वो पक्ष यह है कि एक लोकतंत्र अपने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया में कर्मचारियों की आत्महत्या हो रही हो, उनको दिल के दौरे पड़ रहे हों, वो इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हों, घर घर से ये शिकायतें आ रही हों और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, तो यह प्रक्रिया किसी भी तरह से सफल नहीं कही जा सकती है। यह सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि संविधानात्मक विफलता भी है, संवेदनशीलता की भारी कमी है। इसलिए अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि ये जितनी मौतें हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, सार्वजनिक जांच हो, एसआईआर की समीक्षा को रोका जाए और बीएलओ के लिए सुरक्षा, संसाधन, टाइम लिमिट और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था की जाए। विपक्षी दल कहने लगे हैं कि ये लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। परिवार कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत को वोटर डेटा के प्रबंधन में तकनीकी क्रांति लानी चाहिए, ना कि बीएलओ की जान लेकर मतदाता सूची को सटीक करना चाहिए। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है एसआईआर ने अपनी जो क्रियान्वयन शैली है उसको लोकतंत्र को मजबूत करने की जगह कमजोर कर दिया है। 16 मौतें अभी तक का आंकड़ा है, कई आत्महत्याएं हैं, एक इस्तीफा है और शायद कई और इस्तीफे भी आ गए हैं और हजारों बीएलओ की अवसादग्रस्त आवाज़ें इस बात का प्रमाण है कि यह प्रक्रिया गलत तरीके से लागू की जा रही है। सुधार की परिभाषा वही है जिसमें व्यक्ति भी सुरक्षित रहे, व्यवस्था भी सुरक्षित रहे और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। यदि किसी सुधार में उसकी कीमत किसी व्यक्ति की, किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की जान पर बन जाए तो यह सुधार नहीं है, यह आपदा है।
मनुष्य जनित या आप कह सकते हैं चुनाव आयोग जनित आपदा है। भारत को यह निर्णय अब लेना होगा कि वह लोकतंत्र को कागजी ढांचे पर चलाना चाहता है या मानवीय और सुरक्षित प्रक्रिया के आधार पर। SIR निश्चित तौर पर मानिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विवाद बनकर उभरने वाली है।